नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी हर सुबह यही सोचते हैं कि आज देश दुनिया में क्या नया हुआ होगा, तो समझिए यह वीडियो आपके लिए ही बना है। यहां आपको मिलेंगी 07 जून 2025 की 10 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें सिर्फ 100 शब्दों में, बिल्कुल बिना बोरिंग बातें और टाइम वेस्ट किए। लेकिन खबरों में कूदने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन की बड़ी खबरें सबसे पहले मिले, तो अभी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही उस घंटी को जरूर दबा दीजिए ताकि अगली खबर की घंटी सबसे पहले आपके फोन पर बजे। अब शुरू करते हैं आज का दमदार जीके सवाल। देखते हैं कितने लोग सही जवाब जानते हैं। भारत का पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? ए 1972, बी 1974, सी 1980, डी 1985। सही जवाब नीचे कमेंट में लिखिए और सही जवाब देने वालों में से एक लकी विजेता को मिलेगा हमारे अगले वीडियो में स्पेशल शाउट आउट और एक डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ स्मार्टनेस। तो देर मत करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और चलिए अब बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर को 46,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के कटरा में चिनाब ब्रिज और अंजी पुल का उद्घाटन किया। साथ ही वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने अपने भाषण में पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ गरीबों को पक्का घर और उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ रसोई घरों में धुएं का अंत करने का दावा भी किया। साथ ही पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी। इस दौरान पूरे क्षेत्र में निवेश, कार्य और रोजगार के नए द्वार खुलने की उम्मीद जगाई गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के समस्तीपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 5 लोग गिरफ्तार। समस्तीपुर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने छापेमारी कर AK-56 इंसास राइफल, पिस्टल और लगभग 500 कारतूस बरामद किए। इस ऑपरेशन में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक सस्पेंडेड पुलिस जमादार भी शामिल था। एसटीएफ के अधिकारियों ने बताया कि यह गिरोह हथियार तस्करी और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। बरामद सामग्री से पता चला कि इनके नेटवर्क का दायरा कई जिलों तक फैला था। गिरफ्तार आरोपियों से कड़ाई के साथ पूछताछ की जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में NET-PG परीक्षा को लेकर सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में NET-PG परीक्षा को एक ही पाली में कराने की याचिका की सुनवाई हुई। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन NBE ने कोर्ट को बताया कि अतिरिक्त केंद्र और बेहतर व्यवस्था के माध्यम से 3 अगस्त की पाली सफलतापूर्वक आयोजित की जा सकती है। पहले यह परीक्षा 15 जून को होनी थी, लेकिन कोर्ट के आदेश से स्थगित कर दी गई थी। छात्रों ने अपनी पढ़ाई और तैयारी पर असर की चिंता जताई है। न्यायालय ने जल्द फैसला देने का आश्वासन दिया है ताकि नए तिथि के लिए सुनिश्चित रूप से व्यवस्था हो सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ। RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ब्याज दरों पर फैसला। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक आज पूरी हुई। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने नीतिगत रेपो रेट पर फैसला सुनाया। SBI की रिपोर्ट के अनुसार 50 आधार अंक तक कटौती की संभावना थी, लेकिन अचानक वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए MPC ने केवल 25 आधार अंक की मामूली कटौती का फैसला किया। इससे लोन लेने वालों को थोड़ी राहत मिलेगी, पर सावधानीपूर्वक कदम उठाने की आवश्यकता बनी रहेगी। निवेशकों और बैंकों की निगाह अब अगली बैठक पर टिकी है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, यूपी, MP, बिहार समेत कई राज्यों में गर्मी और बारिश का अलर्ट। आज मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में तेज धूप और तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई। वहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में प्री मानसूनी बारिश जारी रहेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में सर्दी की जगह गर्मी के साथ साथ कहीं कहीं बारिश की भी संभावना है। किसानों को सलाह दिया गया है कि वे फसलों की सिंचाई और रखरखाव ध्यान से करें तथा विपक्ष में पानी की निकासी की व्यवस्था दुरुस्त रखें। अब सुनते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने 6 जून को कोई राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं किया। सोशल मीडिया पर 6 जून को छुट्टी का अफवाह तेजी से फैल गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि कोई राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं किया गया है। हालांकि RBI के निर्देशानुसार बकरीद के मौके पर केरल के चुने हुए जिलों में बैंक बंद रहेंगे, बाकी राज्यों में बैंक सामान्य रूप से खुलेंगे।
सूचना मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि अफवाहों से बचें और आधिकारिक स्रोत की पुष्टि पर ही निर्भर रहें। जनता को सलाह दी गई कि वे पेंडिंग बैंकिंग कामकाज आज ही निपटा लें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बकरीद ईद उल अजहा 7 जून को भारत में मनाई जाएगी। इस साल बकरीद ईद उल अजहा की पूजा अर्चना भारत में 7 जून को की जाएगी। सऊदी अरब में यह त्योहार 5 जून की शाम से शुरू हो चुका है, लेकिन भारत में चांद की पुष्टि के बाद कल यानी 7 जून को पूरे देश में नमाज अदा की जाएगी। मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह तड़के एकत्र होकर विशेष नमाज अदा करेंगे और उसमें कुर्बानी की रस्म निभाएंगे। इस अवसर पर लोगों को हिदायत दी गई है कि वे कोविड नियमों का पूरा पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर हैं। उन्होंने माउंटेन मैन दशरथ मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और ओबीसी समाज व महिलाओं से संवाद किया। वे स्थानीय हितगत योजनाओं पर नजर रखेंगे और माई बहन मान योजना के कार्यान्वयन को जांचेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें यहां के ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर खास ध्यान है। भाषण में उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन के लिए समावेशी नीतियों की आवश्यकता है। अब सुनते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने आज वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से अगले 6 महीने में सभी वक्फ क्रियाशील और निष्क्रिय संपत्तियां रजिस्टर करवानी होंगी। यदि किसी संपत्ति का पंजीकरण नहीं कराया जाता तो वह विवादित मानी जाएगी। पोर्टल पर लॉगिन कर कानूनी दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया मंच पर सरल बनाई गई है। सरकार का कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता बढ़ेगी और धार्मिक संस्थानों को लाभ मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की तरफ। दिल्ली की साकेत कोर्ट के लॉकअप में आज 2 गुटों के बीच झड़प हो गई, जिसमें एक कैदी की मौत हो गई। घटना से कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। लॉकअप इनर वॉल्ट सहित सीसीटीवी फुटेज में झड़प के दौरान कैदियों के लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने घटना के बाद कड़ी कार्रवाई करते हुए 4 संदिग्ध कैदियों को हिरासत में लिया है। न्यायालय ने सुरक्षा बढ़ाने और बंदी संवाद प्रणाली पर पुनर्विचार का आदेश दिया है। तो दोस्तों, ये थी 07 जून 2025 की हमारी 10 ताजा और सटीक खबरें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली लगी। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी का निशान दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।